धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ईश्वर का नाम, प्रभु की भक्ति, भगवान का भजन करने से जीव का क्या लाभ होता है और उसको क्या क्या फायदे होते हैं। मरने के बाद इंसान के साथ जाने वाला धन नाम है, उसकी कमाई का क्या फायदा होता है। तो आइए सीधा चलते हैं और आपको बताते हैं पवित्र ग्रंथ बंदे से रब के माध्यम से। ईश्वर का नाम जपने से घर से दुख और कलह कलेश दूर हो जाते हैं। इंसान के जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नाम जपने से इंसान जन्म मरण के चक्कर से दूर हो जाता है। भगवान का नाम, भगवान का भजन करने से इंसान का जीवन खुशमय हो जाता है। उसके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए हे इंसान, ईश्वर का भजन कर, भगवान का नाम ले। जितना ज़्यादा हो सके हमारे संत पीर पैगंबरों के वचनों पर चलकर जीवन यापन करो और भगवान का नाम या भगवान का भजन जरूर करो। भगवान का भजन करने से धर्मराय के दफ्तर का जो लेखा जोखा और उसका जो कागज होता है वो फट जाता है। जब फैसले वाली मिशन अर्थात वो किताब ही जल जाती है तो फिर उस पर विचार कैसा। अर्थात जो ईश्वर का नाम, प्रभु की भक्ति करते हैं, उसका धर्मराय के यहाँ से लेखा जोखा खत्म हो जाता है और वो सीधा प्रभु से मिलाप हो जाता है। इस बारे में श्री गुरु नानक देव जी जीवों को समझाते हैं कि जब जीव अपने मन की खुशी के कारण विषय विकारों के झूठे रस भोगता है और बुरे कर्म करता है, मालिक के सच्चे नाम को भूलकर लोभ के कारण अपने श्वासों का मोल धन व्यर्थ ही खो रहा है। हे भाई, तुझे उस समय पता चलेगा जब काल का डंडा तेरे सिर पर पड़ेगा। सतगुरु की शरण के बिना जीव का धर्मराय के हिसाब किताब से छुटकारा नहीं होता। जो मनमुख जीव हैं वे सदा ही यमों की मार सहते तथा काल के फंदों में फंसे रहते हैं। श्री गुरु अमरदास जी भी इस बारे में फरमाते हैं कि काल के यम दूत जीव को बिना सद्गुरु की शरण के नहीं छोड़ते और उसे 84 के जेल खाने में डालकर उसके लिए कर्मों की सजा देते हैं। जो जीव शारीरिक कर्मकांड, पुण्यदान, जप तप, तीर्थ आदि करते हैं, उन्हें भी धर्मराय के दरबार में जाना पड़ता है। इससे बचने का केवल एक ही तरीका सतगुरु की शरण, पूर्ण फकीर की संगत, पूर्ण सतगुरु से नाम की युक्ति और पूर्ण सतगुरु की शरण लेने से जीव 84 के चक्कर तथा धर्मराय के हिसाब से सदा के लिए छुटकारा पा लेता है। इस संबंध में श्री गुरु अर्जुन देव जी जीव को समझाते हैं कि जब धर्मराय का हुक्म हुआ और उसके दूत इस शरीर रूपी घर में से आत्मा को निकाल कर ले जाने लगे तो कोई भी स्त्री, पुत्र, मित्र, रिश्तेदार आदि रोक ना सका। यानी किसी की भी कोई ताकत काम ना आई। जीव हरि का नाम जपकर ही इस बंधन से मुक्त हो सकता है।
जो सत्संग से मिलता है। इसलिए चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी भी उपदेश करते हैं कि मनुष्य को अहंकार तथा लोक लज्जा आदि त्याग कर साधु महात्माओं की संगत करनी चाहिए। साधु संग करने से जीव के सिर से धर्मराय की कान तथा यमदूतों का भय सदा के लिए दूर हो जाता है। इस प्रकार सद्गुरु जीवों को विषय विकारों की जगह से भरे हुए इस संसार से अपनी दया द्वारा निकाल कर ले जाते हैं। कबीर जी भी इस बारे में समझाते हैं कि हे जीव, जब धर्मराय ने तुझसे तेरे कर्मों का हिसाब मांगा तो तू क्या मुंह दिखलाएगा, यानी किस गुण के कारण उसके सामने सिर ऊंचा करके खड़ा होगा। अब समय है, यदि तू धर्मराय तथा दूतों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता है तो साधु संग कर। सत्संग करने से जीव भवसागर से पार उतर सकता है। हर एक जीव को बेशक पुत्रदान, रोजे, जकात, जप तप, पाठ पूजा आदि कितने कर्म कांड करता है, धर्मराय के दरबार में पेश होना पड़ेगा, परंतु प्रभु के नाम का सिमरन करने वाले जीव का वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस संबंध में आगे गुरु अर्जुन देव जी जीवों को समझाते हैं कि हे प्राणी, गुरु द्वारा राम नाम जपने के सिवाय सब काम व्यर्थ जाते हैं। राम का नाम जपने से न तो माया का असर होता है और न ही धर्मराय के दूत बुलाते हैं, बल्कि ऐसे गुरुमुख जीवों की धर्मराय स्वयं सेवा करते हैं। गुरु साहिब आगे फरमाते हैं कि हे प्रभु, हे जीव, यदि तू प्रभु के दर्शन करना चाहता है कि जिनके नसीब में होते हैं, जिस पर तू गुरु अर्जुन देव जी भी जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तेरे दर्शन वही जीव करते हैं जिनके नसीब में होते हैं। जिस पर तू खुद कृपा करता है उसे सतगुरु द्वारा नाम दिलाकर बख्श देता है। इस प्रकार गंदे, मूर्ख तथा अनजान जीव भी मालिक रूप स्वरूप गुरु की सेवा में लगकर कलयुग में छुटकारा पा लेते हैं। हे प्रभु, तू ही सृष्टि का कर्ता व रचनाहार है तथा हर घट में विराजमान है। इस माया की जहर से बचकर निज देश सचखंड जाने वाली रूहों के धर्मराय पांव में पड़ता है तथा हैरान होता है। आगे गुरु अर्जुन देव जी भी फरमाते हैं कि जो जीव हरि के गुण गाते हैं, यानी जो मालिक का नाम जपते हैं, वह अपने असली धाम सचखंड की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे गुरुमुख के धर्मराय दिन रात दर्शन चाहता है तथा उनके दर्शन पाकर पवित्र होता है। धर्मराय की सजा से केवल वे ही बच सकते हैं जिन्होंने पूर्ण गुरु की शरण ली हुई है। बिना इस विधि के सभी जीवों को अपने कर्मों के अनुसार लेखा देना पड़ता है। गुरु द्वारा जीव नाम की दात प्राप्त करके इस काल के पेचीदे चक्कर में से निकल जाता है। काल के इस जाल से बाहर निकलने के लिए मालिक ने यही एक गुप्त द्वार रखा है। मालिक अपनी अपार दया से रूहों को माया के जाल से निकालने के लिए समय समय पर अपने अवतार संत सतगुरु के रूप में इस संसार में भेजता रहता है। मालिक संतों को काल के देश में पूरी ताकत देकर भेजता है, क्योंकि काल अपने देश में से रूहों के चले जाने पर सख्त नाराज होता है तथा हर कोशिश करता है कि कोई भी रूह संत समागम में पहुंचकर अपने देश सचखंड जाने का कोई साधन न बना सके। संत महात्माओं पर काल की कोशिशें कोई असर नहीं करती। संत सतगुरु जीव को एक अनमोल धन बख्शते हैं जो ना खत्म होता है और ना ही चुराया जा सकता है। यह नाम
जिंदगी का बीमा है। जिस रूह को संत सतगुरु का नाम बख्शते हैं उसका रखवाला स्वयं सतगुरु होता है और काल की गुमराही से बचता रहता है। मालिक का नाम जपने से गुरुमुख के अंदर भी सतगुरु की कृपा से ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है जिससे काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। धर्मराय उस पर हैरान होता है और उसके चरणों का ध्यान करता है तथा उसकी हर प्रकार की सेवा टहल के लिए हमेशा तैयार रहता है। काल, यह पहले भी बताया जा चुका है कि काल एक बड़ी जबरदस्त ताकत है और जिस देश में हम जी रहे हैं काल इसका मालिक है। कबीर साहिब जी ने इसे एक प्रकार का राम कहा है। रूहों को अपने कब्जे में फंसाए रखने के लिए इसके पास माया का जाल है। माया के अतिरिक्त मन, जो कि एक महान जादूगर है, वह इसका एजेंट अर्थात दलाल है, जो जीव को अपने देश व मालिक के पास जाने की सूझ नहीं आने देता तथा ठीक रास्ते पर जाती रूहों को हर वक्त गिराने की कोशिश करता रहता है। काल के देश में विघ्न डालने वाले केवल संत ही हैं जो काल के फरेबों से भली प्रकार जानकार होते हैं। संत सतगुरु को इन फरेबों की जानकारी करवाते हैं। संत सतगुरु रूहों को इन फरेबों की जानकारी करवाते हैं और काल के देश से बाहर निकालने का ढंग बताते हैं। संतों का उपदेश रूहों को काल देश से निकालकर सचखंड पहुंचाना ही होता है। काल इस युग में रूहों पर काली घटाओं की तरह छाया हुआ है। सब पुरियां, सब लोग, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक आदि तथा तमाम 84 लाख जीव जोनियां इसी के अधीन हैं। काल की यह सारी रचना अस्थाई और नाशवान है। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं कि इंद्रपुरी तथा ब्रह्मपुरी सदा स्थिर रहने वाली नहीं है। इन सब ने एक दिन नाश हो जाना है। इस प्रकार शिवपुरी का भी एक दिन काल आ जाएगा, यानी यह भी नष्ट हो जाएगी। ये सब पसारा तुलनात्मक माया का है जो कि एक दिन नाश हो जाएगा। यदि कोई जीव अपनी सख्त मेहनत द्वारा इन लोकों की प्राप्ति भी कर ले फिर भी मुक्ति पद प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब माया के अधीन है। माया नागनी इन सब को खा जाती है। यह माया साथ संगत के समीप नहीं आती बल्कि साथ संगत के चरण धोती है, यानी सेवा करती है। गुरु नानक देव जी भी फरमाते हैं कि सब देवी देवता आदि को माया ने अपने घेरे में ले रखा है। बिना गुरु की सेवा के काल किसी भी जीव को नहीं छोड़ता। सारी सृष्टि पर काल का भय छाया हुआ है, केवल एक मालिक ही निर्भय है। क्या सूर्य, क्या चांद, करोड़ों मील चलकर भी जिनका अंत नहीं आता, ये सब काल के भय में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार सिद्ध, बुद्धि, विद्वान, देवता, नाग, पृथ्वी तथा आकाश सब काल के दायरे में हैं और इसके डर से थर थर कांपते हैं। योद्धे तथा महाबली शूरवीर भी काल से डरते हैं तथा इसके भय से पूर्व के पूर्व यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। इस प्रकार संसार से सब जीवों के सिर पर काल का भय छाया हुआ है। केवल एक मालिक निरंकार प्रभु ही निर्भय है और वही इस भय से दूर है। आगे फिर फरमाते हैं कि इस धरती पर कितने ही लोग करोड़ों किले और महल बनाकर चले गए जो आसमान में भी नहीं समाते थे, यानी बहुत ऊंचे थे। काल उनके नाक में भी नथ डाल कर ले गया, अर्थात बड़े बड़े अहंकारी राजाओं, महात्माओं
को भी काल के आगे घुटने टेकने पड़े, वे भी काल के वार से ना बच सके। सारा संसार ही काल के वश अधीन है। बिना गुरु के काल किसी को भी नहीं छोड़ता। इस काल भगवान ने सारे संसार को अपनी ताकत से माया द्वारा कर्मों के रस्से में बांध रखा है। इस फंदे से आजाद कराने के लिए केवल पूरा गुरु अर्थात पूर्ण गुरु से नाम की युक्ति प्राप्त करके ही दूर किया जा सकता है। अंत समय जब काल बलि आकर जीव को दिखाई देता है तो इसके सिर पर अति मुश्किल आ पड़ती है। काल की अति भयानक व डरावनी सूरत को, जो कि जीव ने कभी सपन में भी नहीं देखी होती, देखते ही इसका टट्टी पेशाब निकल जाता है। जब वह जीव को ललकारता है और धर्मराय का हुक्मनामा सुनाता है तो इसे उस समय कुछ नहीं सोचता। भय के कारण बेचारे का रंग पीला पड़ जाता है तथा हाथ पैर मुड़ जाते हैं, दांत जुड़ जाते हैं तथा दंडन पड़ जाते हैं और नव चलनी बंद हो जाती है। इस अति मुश्किल से के समय इसका कोई भी सहायक नहीं बनता। इस मुसीबत से जीव के सगे संबंधी भी इसे नहीं छुड़ा सकते। भाई बहन, मित्र, दोस्त, सब रिश्तेदार, डॉक्टर, हकीम आदि के मुंह की तरफ ही देखते रहते हैं, परंतु किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकते। बेचारा जीव सबके सामने ही चला जाता है। हजूर स्वामी जी महाराज अपने वाणी में एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि जब पति दुल्हन को लेने के लिए आता है तब कायदा है कि वो रोती है और रोने से मुराद है कि मुझको जाने ना दे, पर कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह जब काल आएगा यह सूरत हर चल रोएगी पर कोई मदद नहीं कर सकेगा। साहिब फरीद साहिब जी भी इस बारे में वर्णन करते हैं कि जिस दिन जीव रूपी स्त्री का काल रूपी दूल्हे के साथ विवाह होना है, वह दिन और वह समय पहले ही निश्चित हो चुका है, परंतु जीव को इस बात की कोई खबर या जानकारी नहीं है। मौत के दिन जिन फरिश्तों की बाबत यह जीव सुना करता था, वे एक दिन सामने आकर खड़े हो जाएंगे और शरीर की हड्डियों को तोड़ फोड़ कर जीव को निकाल कर ले जाएंगे। काल हर जीव के सिर पर हर वक्त सवार रहता है और अवसर मिलते ही जीव को झपट लेता है। हे भाई, जिस प्रकार शिकारी मछली पर अचानक जाल फेंकता है और पकड़कर उसे जान से मार देता है, ठीक इसी प्रकार काल भी तेरे सिर पर हर वक्त मंडरा रहा है तथा तेरी ताक में है कि कब अवसर मिले और मैं इसे खाऊं। इस संबंध में किसी महात्मा जी ने भी एक बहुत बड़ा वर्णन किया है कि किसी दरिया के किनारे पर बैठा एक बुगला खुशी में ककोल कर रहा था। इसी प्रकार खेल करते बुगले को अचानक ही बाज आ पड़े। जब खुदा के भेजे हुए बाज आए तो उसे सारी खुशियां भूल गई और वह वहीं कुछ हो गया जो उसके मन में भी नहीं था। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी विषय विकारों में मस्त हुआ बैठा है और मस्ती में डूबे हुए इस जीव को अपनी मौत का कोई ख्याल नहीं। जब काल रूपी बाज अचानक आ झपटता है तब ये मनमानी कलौले सब सपना हो जाती हैं। इस जीव को दुखों के काले बादल आ घिरते हैं। शरीर नाशवान है और काल ने इसे ठीक इस प्रकार छीन लेना है जैसे कोई मालिक किराए पर दिए मकान या दुकान की म्याद
खत्म होने पर खाली करवा देता है। सूफी फकीर शाह हुसैन जी लिखते हैं कि मरना एक सच्चाई है, कोई भी वस्तु स्थिर व कायम हालत में नहीं है। काल नहीं चाहता कि कोई भी रूह उसके देश से निकलकर अपने देश सचखंड चली जाए, क्योंकि काल के इस देश की रौनक केवल इन रूहों से ही है। काल ने रूहों को भरमाने व भटकाने के लिए मन तथा माया के अनेकों सुनहरी जाल बिछा रखे हैं। मन और माया के द्वारा भरमाए व भटकाए हुए इन जीवों को इनकी असल जाति और निज स्वरूप से परिचित कराने के लिए संत पुरुष अपने अवतार समय समय पर संत महात्मा या संत सतगुरु के रूप में भेजता रहता है। वे इन बेसहारा रूहों को अपनी दया से इनकी तरस योग्य दशा को देखकर निज घर जाने की विधि बताते हैं और इन्हें नाम जपने की युक्ति बताकर काल की हद से पार कर देते हैं। संत महात्मा दो बातों पर अधिक जोर देते हैं और बार बार उन्हें याद रखने का उपदेश करते हैं। एक मालिक और दूसरी मौत, ताकि जीव कोई भी घृणात्मक या घिनौना कर्म ना कर सके तथा मरना याद रखे। यदि ये जीव सांसारिक वासनाओं से निर्मल तथा माया से रहित हो जाए तो मालिक को जल्दी व आसानी से मिल सकता है। मन काल का मुख्य वकील है, इसलिए काल अपना सारा काम इसी से ही करवाता है। मन अति चंचल और एक बंदर के समान है, इसलिए करोड़ों यत्नों से भी वश में नहीं आता। अनेकों जीव कितने ही यत्न कर हार गए, परंतु उनके मन का बाल भी बांका ना हुआ। मन को वश करने की केवल एक ही दवा नाम धुन का सुनना, सतगुरु का भजन करना, सत्संग सुनना और पूर्ण सतगुरु की शरण में रहना। उसके द्वारा बताए गए उपदेशों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार कर जीवन यापन करना, उसी से ही मन को कंट्रोल, मन को अपने काबू में किया जा सकता है। अर्थात गुरु से प्राप्त किया गया नाम ही एकमात्र एक ऐसा साधन है जिससे नाम आत्मा के काबू में आ सकता है। मन क्या है? शरीर में एक ऐसा तंत्र है जो जीव से अनेकों कुकर्म करवाता है। रूह एक अजर, अमर और चेतन वस्तु है जो मन के अधीन हो चुकी है। मन की यह आदत है कि वह भली शिक्षा को बिल्कुल ग्रहण नहीं करता। सहसा मस्ताना जी इसे अक्सर बंगाल का जादूगर कहा करते हैं, जो कि हर समय जीव को बुराइयों की तरफ खींचता है और बुरे कर्मों की ही प्रेरणा देता रहता है। संत महात्माओं ने इस मन को कुत्ता भी कहा है, जो कि विषय विकारों रूपी हड्डियों को चूसता रहता है, जिसके फलस्वरूप बेचारी रूह की बेअंत मारपीट होती है और इसे जन्म लेने तथा मरने के समय अत्यधिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, जो कि कथन से बाहर है। मन के अधीन 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो सब काम मन के अनुसार ही करती हैं। मन का अपना स्वरूप नहीं है, यह आत्मा से ही प्रकाश लेता है। जब रूह शरीर को छोड़कर उड़ान भर जाती है तो मन कुछ भी नहीं है, यह खुद कोई कर्म नहीं कर सकता। रूह के बिना यह शरीर मिट्टी के समान है, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है। मन शैतान की चालों व फरेबों से जानकार होना अति कठिन है। केवल वही जीव इसके घातक वार से बच सकता है जो साधु संतों का संग करता है। सत्संग में रूहों को बलवान करने
तथा मन को मारने अर्थात उसे कमजोर करने का असली पाठ पढ़ाया जाता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य मन को साध कर अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लेना है। इस विद्या को जानना इतना सहज नहीं। यदि ज्ञान हो भी जाए तो अमल करना अति कठिन है। मन ग्रंथ पोथियों को पढ़ सुनकर भी अमल नहीं करता, परंतु अशुभ शिक्षा को झट एकदम से मान लेता है और उस पर अमल भी तुरंत कर लेता है। यह इतना जालिम है कि बुरा कर्म बिना देरी के करवा देता है और किसी तरह से भी वश में नहीं आता। गुरु तेग बहादुर जी समझाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। दिन रात विषय विकारों की ओर दौड़ दौड़ कर जाता है। इसे किस प्रकार रोका जाए? धार्मिक ग्रंथों, वेद पुराणों तथा स्मृतियों की शिक्षा को सुनता भी है, परंतु राय भर भी हृदय में नहीं बसाता। यह धन दौलत तथा प्राय स्त्री की ओर जबरदस्ती से खींचा जाता है। इनमें रचकर ही यह हीरे जैसा कीमती जन्म व्यर्थ हो रहा है। हजूर स्वामी जी महाराज भी सार वचन में यही उपदेश करते हैं। इस जीव के संग काल का वकील यानी मन मौजूद है। जो कोई काल का मत इसे समझाता है तो मन भी मदद करता है, क्योंकि काल भी हद से बाहर नहीं जाता। जब दयाल का मत संत उपदेश करते हैं तब काल का वकील इसको बहका देता है और संतों के वचनों का निश्चय नहीं आने देता। मन एक वह बला है जो हमेशा तरोताजा रहता है। जीव चाहे शारीरिक तौर पर बूढ़ा भी हो जाए, परंतु यह सदा जवान ही रहता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यह हमेशा बुराई करवाने पर तुला रहता है। मन बड़ा धोखेबाज तथा फरेबी है। इसके धोखे व फरेब से विद्वान, ज्ञानी, ब्रह्मचारी, जपी, हठी, तपी आदि कोई भी ना बच सका। यह सबको अंधे कुएं में गिरा देता है। सभी संत महात्माओं ने यह निचोड़ निकाला है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मन ही है, जिससे सारी दुनिया को अपने वश में कर रखा है। इंसान दूसरे प्राणियों से व्यर्थ ही ईर्ष्या, द्वेष और दुश्मनी रखता है। उनसे बचने के लिए अपने साथ कोई ना कोई हथियार मददगार रखता है, ताकि कोई दुश्मन अचानक हमला ना कर दे। परंतु जीव का पक्का दुश्मन मन है, जो सूक्ष्म रूप में हमेशा इसके साथ रहता है। वह अपने घातक वार हर समय इस पर करता रहता है। उसकी बाबत यह कुछ भी नहीं जानता। इसका पता तब ही चलता है जब यह अपनी इच्छा के अनुसार कोई बुरा काम करवा देता है। मन चाहता है कि यह जीव अपने अंदर छिपे गुप्त नाम के खजाने को प्राप्त ना कर सके, इसलिए यह इसे बाहर ही बाहर भटकाता रहता है। जीव को मन के अनुसार कभी नहीं चलना चाहिए। जो कुछ संत महात्मा फरमाएं केवल वैसे ही करना चाहिए। यह मन जीवों को भवसागर में खूब गोते दिलवाता है और काल के 84 लाख जन्म मरण के चक्कर में डालकर खूब घुमाता रहता है। जीव को विषय वासनाओं की प्रेरणा देकर इंद्रियों के भोगों में भरमाता है तथा माया द्वारा मोह ममता के रस्से से कसकर बांध देता है। यह मन
हमारा मित्र नहीं है, इसे अपना पक्का दुश्मन समझो। जो गुरु भक्ति से दूर ले जाता है वह परमार्थी जीवों के मार्ग में अनेक प्रकार की रुकावटें डालता है। जालिम मन जीव को स्त्री, पुत्र, धन दौलत व परिवार के मोह जाल में फंसाकर काम, क्रोध, मोह, लोभ रूपी गहरी नींद की धारा में बहा देता है। पंडित लोग घर घर फिरकर पूजा पाठ करके और सिद्ध पुरुष समाधि लगाकर थक गए, परंतु मन वश में न आया। इस प्रकार भेषी साधु भेष धारकर वे 68 तीर्थों पर स्नान कर करके थक गए, परंतु मन के प्रति कुछ भी न जान सके, बल्कि इन कर्मों आदि के करने से और भी अधिक अहंकार में आकर मन के गुलाम हो गए। स्वामी जी महाराज सार वचन में मन की आदत का वर्णन करते हुए फरमाते हैं, विषयों की प्रीत से जो कि बारंबार नरक को ले जाने वाली है, यह मन दौड़ कर जाता है, और मन और सतगुरु की प्रीत से जो कि सदा सुख देने वाली है, यह मन भरमाता है। जो जीव सत्संग में आते हैं वे मन के फरेब से भली प्रकार जानकार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मन को कुचल कर रूहों को बलवान बनाने का अमली पाठ पढ़ाया जाता है। जिस जीव ने सूरत शब्द योग का मार्ग अपना लिया है और शब्द को अपना सब कुछ समझ लिया है, उसे यह मन कभी किसी धोखे में नहीं डाल सकता। अर्थात जो जीव पूर्ण गुरु से युक्ति प्राप्त करके उसका जाप करते हैं, अर्थात जो दिन रात भगवान के नाम में लीन रहते हैं, जो कि पूर्ण फकीर ने बताया है, उनका मन हमेशा रूह का अर्थात आत्मा का पानी भरता है। वो कभी भी उस रूह को अपने इशारों पर नहीं नचा सकता, क्योंकि नाम से जो कि पूर्ण गुरु ने दिया है, बख्शा है जीव को, उससे आत्मा को बल मिलता है। और जब आत्मा बलवान होती है तो मन कमज़ोर होता है, और जब मन कमज़ोर हो जाता है तो उसकी दाल आत्मा के सामने नहीं गलती। जीव आत्मा के कहे अनुसार चलता है, जो कि इंसान को ईश्वर भक्ति और परमार्थी कार्यों की तरफ अग्रसर करती है। इसलिए मेरी आप सभी श्रोतागणों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी पूर्ण गुरु से आप लोगों ने नाम की दात बख्शी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करो। और पूर्ण फकीर जो कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हैं, उन्होंने जो नाम दिया है उसका जाप करके हमें अपने आत्मा को बलवान करना चाहिए, और उनके द्वारा जो पाक पवित्र शिक्षा जीवों को दी गई है, इंसानियत की शिक्षा दी गई है, उस पर अमल करके हमें जीवन यापन करना चाहिए, और उनके दिखाए मार्ग पर हमेशा अपने जीवन को अग्रसर करना चाहिए, जिससे इस दुनिया का, इस पूरी सृष्टि का भला हो सके। और हम जब पूर्ण गुरु का शिष्य इस दुनिया से जाए तो काल, महाकाल और तमाम देवी देवताएं उसके ऊपर फूलों की वर्षा करें कि ये है वो रूह जो काल के देश में रह करके उससे निडर होकर के ईश्वर की भक्ति करके अपने सतगुरु से मिलाप करने जा रही है। धन्य है ये रूह, धन्य धन्य है वो सतगुरु जिन्होंने इस दुनिया में आकर के, काल की इस दुनिया में आकर के नामदान का वर्णज व्यापार किया और रूहों को असली निज धाम सचखंड का उपदेश दे करके वहाँ का भागी बनाया है। तो ऐसे सतगुरु पूर्ण फकीर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनसा का हम बार बार धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस दुनिया की गंदगी को हमेशा इंसान को ये उपदेश दिया कि इन गंदगियों से दूर रहें और अच्छे व नेकी व इंसानियत के कार्य करें।
तो मेरी आप सभी श्रोतागणों से एक ही विनती बार बार है कि अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास करके उसके द्वारा बताई गई नाम की युक्ति का जाप करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंसानियत के कार्य, वो मानवता भलाई के कार्य करते रहें जो हमें संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने हमें समझाए हैं। तो मेरी आप श्रोतागणों से इस एपिसोड में मैं आज्ञा लेना चाहता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आप सभी से मैं लास्ट में एक विनती करता हूँ कि आपको ये ग्रंथ में जो हम आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि हर जीव ये पवित्र ग्रंथ के माध्यम से जो हमने वाणी के रूप में आपको सुनाया है उसे सुनकर के वो भी अपने इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा सकें और जन्म मरण के इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।